हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को स्टडी कर रहे थे और उसका प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा चैप्टर ओवर हो चुका है। अभी हम लोग कुछ लेक्चर्स के अंदर इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और उनका किस तरह से हमें जवाब सर्च करना होगा। आप प्रैक्टिस करते हुए अपनी बुक में जितने भी एनसीईआरटी पैकेज में क्वेश्चन गिवन हैं, वेदर इन टेक्स्ट सोल्ड हैं या अनसोल्ड हैं या प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हैं, उन सभी पे 1 to 1 वर्कआउट करें और उन सभी को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ में उन सभी क्वेश्चंस को खाली रीडिंग पे फोकस मत करें, उनको सॉल्व करना, पेपर पे लिखना, ये सब आप इन प्रैक्टिस लेके आएँ। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है एज सच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वो कुछ ऐसा नहीं होता कि आपसे, जैसे मैं पढ़ा रहा था कि हाउ आई कैन प्रिपेयर हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड और व्हाट विल हैपन इफ HBr इज एडेड टू एल्कीन, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक टाइप आज अभी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, डू द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे रहता है। हम हर चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिफरेंट एग्जाम्पल स्टडी करने की कोशिश किया करेंगे। सो लेट वी सी कि किस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी 3 कन्वर्जन हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं कि इससे ये बना दीजिए, इससे ये बना दीजिए, कैसे बनाना है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली टिपिकल टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जो हमसे ये पूछी जाती है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट। प्रोपीन से आपको प्रोपेन 2 ओल बनाने के लिए बोला गया है और प्रोपेन 1 ओल बनाने के लिए बोला गया है। तो हम दोनों को बनाएंगे अलग अलग। सो जनरली एक पूछा जाता है, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ओल एक क्वेश्चन होगा, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल एक क्वेश्चन होगा। मैंने थोड़ा स्पेस बनाए रखने के लिए ऐसा लिख रखा है। तो देखिए, मैं प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल आपको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप बता रहा हूँ कि आप दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे प्रोपीन का फॉर्मूला लिखें, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, 1 इन मतलब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। ये हमारा प्रोपीन था। 1 नहीं लिखा हुआ तो भी कोई बात नहीं, 1 पे ही आना है वो। और प्रोपेन 2 ओल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड और 2 नंबर पे ओल मतलब OH लगा हुआ है। तो आपको रियली यहाँ पे प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल बनाना है। तो कैसे बना सकता हूँ मैं? यहाँ पे OH लगाना है मुझे और यहाँ पे H लगाना है। देखो, एक तरीका ये हो सकता है कि मुझे डायरेक्टली सिखाया नहीं गया अभी तक क्लास 12th में कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाया जाए। हम तो हैलाइड्स पढ़ रहे थे। हाँ, हमें एल्कीन से हैलाइड बनाना ज़रूर सिखाया गया है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एल्कीन से हैलाइड बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HBr डाल दूँगा। अब HBr डालने से क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन करेगा। आप चाहें तो मैकेनिज्म के थ्रू भी इस पॉइंट को समझ सकते हैं। ये कार्बन आप देख सकते हैं जो कि कम हाइड्रोजन पोजेसिंग है, तो Br को यहाँ जाना है। मैकेनिज्म पे जाके देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव लेके आएगा और इस H को वो एक्सेप्ट करेगा, रिजल्टिंग इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे H जा चुका है, अब Br यहाँ अटैक करेगा। ये अब आपकी चॉइस रहेगी कि आप किस तरह से इस प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन करते हैं। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। और हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है वो हमें बताया गया है। वो हमें क्या बताया गया था, आप याद कर लीजिए। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें इस पर्टिकुलर हैलाइड का एक्वस KOH डाल के। एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है। तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा और Br को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो रिजल्टिंग आपके पास OH इस कार्बन पे लग गया, Br यहाँ से आउट हो गया और वो KBr रिलीज कर देगा। इस तरह से आप प्रोपेन 2 ओल बना सकते हैं। हालांकि आने वाले टाइम में मैं आपको सीधा भी यहाँ सिखाऊंगा कि वाटर को ऐड कर दो। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे चला जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव वहाँ चला जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। बट डिटेल मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ा भी नहीं है और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटली आप जो पढ़ा है उसको फोकस करें कि किस तरह से हम प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल बना सकते हैं।
अगला पार्ट हमें वो बोल रहा है प्रोपेन 1 ओल बनाना। देखिए यहीं चेंज करता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, मुझे अगले क्वेश्चन में ही वो प्रोपेन 1 ओल बनाने के लिए बोल रहे हैं। सो व्हाट आई शुड डू नाउ, अगर मैं इस तरह से चलूँगा तो 2 ब्रोमो बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि Br यहाँ ना लग के यहाँ लगे, ताकि फिर KOH उसकी रिएक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो ये बहुत ही सिंपल होगा। मैं यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन चाहता हूँ, मतलब नेगेटिव पार्ट को वहाँ भेजना चाहता हूँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ सिर्फ HBr के साथ परऑक्साइड डाल दूँगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था, HBr के साथ परऑक्साइड डालना। तो उस टाइम पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता था, अब मैं सारे मैकेनिज़म्स दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप पीछे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, कॉपी पे नोट भी किया होगा, जैसा कि मैं बीच में इंस्ट्रक्ट करता रहा हूँ आपको। ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। अब आप एक्वस KOH डालिए तो वो यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br को सब्सटीट्यूट कर देगा, रिजल्टिंग हमारे पास प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा। आप फिर ध्यान दें, यहाँ मैं अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि अगर आप डायरेक्ट चाहें तो वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कर सकते हैं, जिससे ये प्रोपेन 2 ओल बन सकता है, बट अभी नहीं, फिलहाल उसके लिए वेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन, सी हियर, ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड और 1 नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन। इससे मुझे बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। हाउ आई कैन प्रिपेयर नाउ दिस, सी हेयर, मुझे ये बनाने के लिए बोला जा रहा है। कैसे बनाऊंगा मैं इसको? देखिए, एक तरीका तो बहुत आसान है, आप यहाँ से Br को यहाँ किसी तरह से रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रीअरेंज कैसे किया जाए? एक सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका मैं पहले आपको बताता हूं। आप यहाँ पे कोई लेविस एसिड लीजिए, जैसे मैं यहाँ FeBr3 ले रहा हूं। ये FeBr3 यहां से Br नेगेटिव को आउट कर देता है। आप कहेंगे जी क्यों आउट कर देता है, कैसे आउट कर देता है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हुआ हूं कि AlCl3 FeBr3 लेविस एसिड होते हैं, मींस उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं। जब इस पर्टिकुलर हैलाइड के पास, सी हियर, इस पर्टिकुलर हैलाइड के पास ये FeBr3 आता है, तो ये अपने लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, रिजल्टिंग Br पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूट के आपको एक कार्बोकेटाइन जनरेट करके देता है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस FeBr4 नेगेटिव। ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया है जिसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि अपने अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए ये रीअरेंजमेंट करेगा। और उसके बाद FeBr4 का एक Br नेगेटिव, अभी देखें आप, ये यहाँ Br अटैच हुआ था, Fe के साथ अब 4 ब्रोमीन लग गए थे, और 4 ब्रोमीन लगने के बाद Fe पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो ये अपने नेगेटिव को डिस्पर्स करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ से किसी एक Br नेगेटिव को आउट करता है, और वो Br नेगेटिव इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन पे अटैक करके आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन दे सकता है। लेकिन मैं ज़्यादातर इस रिएक्शन को यहाँ सजेस्ट नहीं करूँगा, कुछ जगहों पे ये दिखाई गई है ऐसे रिएक्शन, बट एक्चुअली क्या होता है, FeBr3 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड नहीं है, रिजल्टिंग इस Br को निकाल के वो इस तरह का कोई कार्बोकेटाइन जनरेट करता है। हमारे पास कई एविडेंसेस हैं जो इस चीज़ को डिनाई करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि इस तरह से कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। अगर कुछ बुक्स पे दिखाया जा रहा है तो आप चाहें तो आप फॉलो करें, बट मुझे लगता है कि ये सजेस्टिबल नहीं होता। आप ध्यान रखें वो क्या दिक्कत बता रहा हूँ मैं, वो ये कहते हैं कि ये काफ़ी वीक लेविस एसिड है और यहाँ से इस तरह से Br के साथ बॉन्ड तो बना सकता है, बट ये बॉन्ड टूट के प्योर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इस चीज़ में थोड़ा संशय है।
मतलब नहीं बन पाएगा। हाँ, दिखने पे सब अच्छा लग रहा था कि हाँ ऐसा हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, बट इन प्रैक्टिस ये बॉन्ड टूट नहीं पाता, और जब टूट नहीं पाता तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहीं इसी कार्बन पे आके अटैक कर लेता है, रिजल्टिंग आपके प्रोडक्ट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होती। हाँ, अगर आप यहाँ FeBr3 की बजाय कोई स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड यूज़ कर लें, लाइक AlCl3 यूज़ कर लें, तो AlCl3 की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को तोड़ के कार्बोकेटाइन आप बना सकते हैं, वहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ जो आपके 3 Cl और 1 Br लगे हुए होंगे, तो 1 Cl भी उतनी ही चांसेस होंगे कि इसके ऊपर आके अटैक कर ले। मतलब आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, लेकिन 2 क्लोरोप्रोपेन भी साथ साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से फिर हम थोड़ा सा कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए। बट फिर भी आप कहेंगे कि सर फिर जब ये था ही नहीं सही तो आपने क्यों सुना दिया ये हमें क्या जरूरत थी इसकी सुनने की। तो देखिए, हम यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने दिमाग को ओपन कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन तो ये सारे के सारे बुक में 30-35 कन्वर्जन्स गिवन है, आपके सामने रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिवन है, आप ट्राई मारते रहना, रिएक्शंस को रट्टा मार लोगे, आप उनको हो सकता है याद करके प्रोड्यूस भी कर दो। लेकिन मेरा यहाँ पे एम आपको वो रिएक्शन रटवाना नहीं है, मेरा एम आपके ब्रेन को उस रास्ते पे लेके जाना है जहाँ पे कन्वर्जन्स होते हैं। तो आप वाइड हो जाएंगे, आप अपने दिमाग से कई रास्ते सोचेंगे और उन कई रास्तों में जो आपको क्विकली पॉसिबल होगा उसको फॉलो करके अपने आंसर को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा काम यहाँ पे आप क्लियरली समझें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, इस क्वेश्चन के डिफरेंट तरीकों को एक्सप्लोर करना है कि किस किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें ये ज़्यादा भविष्य में परेशानियां ना दे। तो उस हिसाब से मैंने वो एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अदरवाइज़ फिर मैं कोई दूसरा रास्ता क्या ऑप्ट करूं? चलो ठीक है, Br यहाँ से निकल नहीं पा रहा, रीअरेंजमेंट की दिक्कत है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर मैं यहाँ Cl ले लेता, Cl, और आपको AlCl3 देता और आपको बोलता कि 2 क्लोरोप्रोपेन बनाओ, तो पिछले वाला मैकेनिज्म 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये AlCl3 स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, यहाँ से इस Cl को बाहर निकालता है, कन्फर्म्ड एविडेंस है, आने वाले समय में आपको दिखाता भी रहूँगा कुछ रिएक्शंस के अंदर। कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद Cl नेगेटिव वहाँ पे अटैक करता है। 100% मैं भी श्योर हूँ, बुक भी श्योर है, वो ऐसा लिख रही है। बट FeBr3 के केस में ये दिक्कत थोड़ी सी नज़र आ रही थी। तो मैं अपने उसी क्वेश्चन पे लेके आता हूँ आपको, जिस दिक्कत को दूर करना था मुझे यहाँ 1 ब्रोमोप्रोपेन से मुझे यहाँ 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना था। सो नाउ व्हाट आई शुड डू? तो देखो, मुझे लगता है कि भाई क्या जुगाड़ करूं, कई तरह से कोई तरीका समझ नहीं आ रहा, कार्बोकेटाइन बन नहीं पाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल देता हूं। वो क्यों? देखते जाइए कि वो क्यों डाल रहा हूं मैं। अल्कोहलिक KOH मुझे पता है एलिमिनेशन दिखाने के लिए जाना जाता है, और एलिमिनेशन जब होगा, बीटा एलिमिनेशन जब होगा, तो ये मुझे एक एल्कीन देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं अगर इसके अंदर HBr डाल दूं तो ये Br नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, सिंपल मार्कोनिकोव एडिशन, Br यहाँ पे चला जाएगा और H यहाँ पे चला जाएगा, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी आसान रिएक्शन होगी कि जब भी हमें इस तरह का कन्वर्जन करना है, हम उसके अंदर एक डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे और HBr को ऐड करके अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब की बार उल्टा है वो क्वेश्चन। आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन गिवन है और 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने के लिए बोला गया है। सी दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये तो अब मैं ज़्यादा रिस्क वाला कोई स्टोरी नहीं करूँगा, मैं वही एल्कीन बनाने के चक्कर में रहूँगा। अल्कोहलिक KOH डालूँगा, अल्कोहलिक KOH डलते ही बीटा एलिमिनेशन होगा, तो ये मेरे पास एल्कीन बन जाएगा। और उसके बाद मुझे फिर दोबारा से, क्योंकि Br को ऐड करना है, तो एल्कीन्स के अंदर X ऐड करने के लिए मेरे पास सबसे कन्वीनियंट रास्ता है HX को ऐड करना। मैं यहाँ पे HBr डाल दूंगा। अब की बार एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करना था, Br को यहाँ लगाना था और H को यहाँ लगाना था। आप ये बात जज कर सकते हैं।
तो बस HBr के साथ पेरोक्साइड भी डाल दूंगा। अगर HBr विद पेरोक्साइड डालूंगा तो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन में मेरे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया है इथाइन से क्लोरोइथेन बनाना है एंड वाइस वर्सा। चलिए देखते हैं एक बार। ये हमारा इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमारा क्लोरोइथेन है, CH3 CH2 Cl। अब मैं इसको कैसे बनाऊं? मुझे दिख रहा है एक जगह पे, दो जगह पे H डालने हैं और एक जगह पे Cl डालना है। तो देखिए, आप सबसे पहला काम अब याद कर लीजिए, एल्काइन से मैंने बोला था आपको कि आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, आप आइदर एल्केन बनाएं या आप एल्कीन बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। तो देखिए मैं क्या करता हूं, निकल के साथ हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं हाई टेम्परेचर पे। प्लेटिनम भी यूज़ कर सकता था, प्लेडियम भी यूज़ कर सकता था, रेनी निकल भी यूज़ कर सकता था। ये सब कैटलिस्ट हैं जो हाइड्रोजनेशन में आपको एल्केन बना के देंगे इस एल्काइन का। और फिर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन कर दूंगा सेकेंड स्टेप में सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है, यहाँ से एक H को रिप्लेस करके Cl लगा देगा और क्लोरोइथेन बन जाएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ निकल हाइड्रोजन की बजाय सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दीजिए, या आप प्लेडियम बैरियम सल्फेट सल्फर इन क्विनोलिन लिंडलर कैटालिस्ट डाल दीजिए। ये आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा, यानी कि एल्कीन बना के देगा। एंड देन उसके बाद आप इसके अंदर HCl ऐड कीजिए तो भी ये आपको CH3 CH2 Cl बना के देगा। और इससे रिवर्ट भी पूछा है, मतलब ये भी पूछा गया आपसे कि क्लोरोइथेन से आप इथाइन कैसे बनाएंगे। सी हेयर, तो एक एक बात को समझते चले जाएं अच्छे से। ये हमारा क्लोरोइथेन है CH3 CH2 Cl, और ये मुझे इथाइन बनाना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। आप देखें यहाँ पे कहीं आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करना चाहते हैं, पाई बॉन्ड्स जनरेट करना चाहते हैं, मतलब आप बिना एलिमिनेशन के ये काम कर ही नहीं सकते। तो एलिमिनेशन करने के लिए तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, एक ही सबसे अच्छा ऑप्शन है एल्कोहलिक KOH। और हैं सोडियम इन सोडामाइड इन सोडियम अमोनिया डाल सकता हूँ, सॉरी सोडामाइड NaNH2 इन अमोनिया, ये भी ऐसा कर सकता है जो मैं एल्कोहलिक KOH के साथ दिखा रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन दिखाने के लिए जाना जाता है, बट जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे सामने रीजेंट्स बुक्स के अंदर गिवन हैं, हम उन्हीं को अपने आंसर पे फ्रेम करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ऐसे तो सैकड़ों रीजेंट्स हो सकते हैं जो ये काम कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ हमारी NCERT के चारों तरफ घूमते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से पाई बॉन्ड डेवलप हो रहा है। ये पाई बॉन्ड डेवलप हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, बट मुझे तो एक और पाई बॉन्ड बनाना है, मतलब एक और एलिमिनेशन करना है। तो एक और एलिमिनेशन जब मुझे करना है तो मुझे यहाँ से एक्चुअली ध्यान से देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि H हटाना है और सेम यहाँ से H हटाना है। और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इस सिंगल बॉन्ड कार्बन से या डबल बॉन्ड कार्बन से H को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक कि उनके पास फर्दर आगे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ना लगे हुए हों। तो वो कब लगे हुए होंगे, फिर मैं कैसे निकालूंगा? तो जब कार्बन से H को निकालूं उस टाइम फोकस कर लेना आप। मैं इस कार्बन से H को निकाल सकता हूं, बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन था। इसके H पे पॉजिटिव होता है तो कोई भी बेस डाल के मैं इसके H को निकलवा सकता हूं। लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स के H को निकाल के ट्रिपल बॉन्ड पैदा कर दूं, ऐसे रीजेंट्स हमारे सामने इतनी आसानी से नहीं नज़र आते। तो मैं क्या करूं? मैं काम करता हूं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो मुझे बनाना ही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे Br2 डाल देता हूं, ब्रोमीन। आप कहें सर ब्रोमीन ही क्यों, आप HBr क्यों नहीं डाल रहे? तो देखो HBr डालूंगा तो वो वापस वही उसा वैसा का वैसा आपका ब्रोमोइथेन बन जाएगा, तो HBr तो इसलिए नहीं डाल रहा। आपके दिमाग में और आता हो कि सर और कोई डालूं मैं, तो आप सोचते रहिए और फिर आगे के उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते रहिए। अभी जो करना जा रहा हूँ एक बार उसको देखिए। ये हमारा 1,2 डाई ब्रोमोइथेन बन गया, यही बनना था, ब्रोमीन 2 कार्बन्स पे लगना था। याद कर लो, इस तरह का एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन टाइप का मैकेनिज्म समझाया था, जहां Br+ यूं लग जाता था और फिर दूसरा Br नेगेटिव ट्रांस अटैक करके आपके पास प्रोडक्ट देता था। अब बार बार मैकेनिज्म्स पे नहीं जा सकते हम, तो इसलिए मैंने सीधा आपको ये प्रोडक्ट दिखा दिया, 1,2 डाई ब्रोमोइथेन।
अब इस 1,2-डाइब्रोमोइथेन के अंदर मैं अल्कोहलिक KOH ऐड कर रहा हूं, तो जब मैं अल्कोहलिक KOH ऐड कर रहा हूं तो वो यहां से एलिमिनेशन दिखाएगा। कौन सी एलिमिनेशन दिखाएगा? बीटा एलिमिनेशन दिखाएगा। यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकलेगा, जहां से दोनों निकलेंगे वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ये बन गया। आप चाहते तो इस Br को निकाल दो, इसके H को निकाल दो, एक ही बात है। बट आप क्या करें, 2 मोल अल्कोहलिक KOH डालें तो फिर जो ये बचा हुआ Br है, ये Br निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा, तो फाइनली आपका फिर दोबारा 1 मोल अल्कोहलिक KOH डाले जाने पे यही प्रोडक्ट बनेगा जो आपको चाहिए। ये सिंपली बीटा एलिमिनेशन दिखाया है मैंने। यहाँ पहले डाइब्रोमाइड बना दिया, आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर सिर्फ हैलाइड से एलिमिनेशन दिखाया था, अभी डाई हैलाइड से एलिमिनेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा, और अगर इस फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करो तो ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा। रिमेंबर, दिस इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू दिस Br, दिस इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू दिस Br। तो मैंने पहले स्टेप पे इसके H को निकाला और इसके Br को निकाला, मीन्स इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा। अगली बार ये मेरा अल्फा कार्बन था, ये बीटा, तो यहाँ से एक H को निकाला, यहाँ से Br को निकाला, मतलब KBr और वाटर यहाँ पे एक आउट हुआ और KBr और वाटर यहाँ पे एक आउट हुआ। OH ने H को निकालना था और Br को बाद में निकलना था, वो एलिमिनेशन के मैकेनिज्म पे आप पढ़ के आ चुके हैं। तो इस तरह से आपका इस पर्टिकुलर रास्ते पे जाते हुए क्लोरोइथेन से इथाइन बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थोड़ा सा स्क्रीन कट हो गया, मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ध्यान से, दोबारा ये ध्यान नहीं रहा मुझे, ज़्यादा नीचे चले गए हम। तो आप देख सकते हैं ये ब्रोमीन का एडिशन किया मैंने पहले, 1,2-डाइब्रोमोइथेन बना, देन उसके बाद अल्कोहलिक KOH डालने पे एलिमिनेशन दिखाया है। अल्फा से Br, बीटा से H, 2 स्टेप्स पे आउट किया और आपका प्रोपाइन प्रोडक्ट तैयार है। तो अगर डाउट लगेगा तो मैं फिर किसी एग्जाम्पल पे ऐसा ही पुट कर दूंगा दोबारा। अभी कट तो हो चुका है, बट मुझे लगता है एक बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दूं, फिर दोबारा ऐसा कोई और एग्जाम्पल पुट कर दूंगा। ये मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, सी हेयर, CH3, CH2, CH2, CH3, और मैं इससे ऑक्टेन बनाना चाहता हूं 8 कार्बन्स का। सी हेयर ये बनाना चाहता हूँ, तो हाउ आई कैन डू इट। मुझे तो एक रिएक्शन याद आ रही है जो इस तरह से लेंथ को ट्वाइस करने के लिए जानी जाती थी, शायद आप भी रिकॉल कर पा रहे हो, वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं कि लेंथ ट्वाइस हो जाती है। तो फिर मैं याद करता हूँ वर्ट्स रिएक्शन में क्या करते थे, तो वर्ट्स रिएक्शन तो मेटल के साथ रिएक्शन होती थी। हम सोडियम ईथर डालते थे और सोडियम ईथर डालने के बाद, पर ध्यान रखें, हैलाइड्स में डालते थे, ये वहाँ भी ध्यान रखना है, ये एल्केन दे रखा है। तो क्या करूं, पहले एल्केन का हैलाइड बना लो, फिर उसके बाद वर्ट्स रिएक्शन करना। तो एल्केन का हैलाइड बनाने के लिए मैं यहां पे क्लोरीनेशन करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अभी ध्यान रखिएगा। क्लोरीनेशन करता हूं, तो क्लोरीनेशन करने पर मुझे यहां पे ये प्रोडक्ट मिलता है, और एक ये भी प्रोडक्ट मिलता है। 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। आप समझ सकते हैं 2 प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं। ये आपका प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये 2 सेकेंडरी कार्बन्स हैं, मतलब 4 प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं और 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं और 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हैं। आप 4 सेकेंडरी में से किसी एक H को निकालिए, ये बनेगा। 6 प्राइमरी में से किसी एक H को निकालिए, आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा। अब आप इसको चूज कीजिए, नॉर्मल ब्यूटेन को, नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन को चूज कीजिए और यहां पे वर्ट्स रिएक्शन कर दीजिए, मतलब सोडियम डाई ईथर की प्रेजेंस में डालिए। क्या हुआ था, थोड़ा रिकॉल करो। सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, Na इलेक्ट्रॉन छोड़ता, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी में ये यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होकर कार्बेनायन बनता, प्लस में Cl नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनता। वो कार्बेनायन किसी दूसरे हैलाइड पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और आपका प्रोडक्ट बनाता। सी हेयर, मैं यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, अब क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं।
सी अगेन हियर, एक बार मैकेनिज्म देख लें। बच्चे जनरली इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन कन्वर्जन्स में ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में क्या हो रहा है आप देखें, जो सोडियम ने छोड़े हैं। ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता था, मैंने वहाँ बताया भी था कि नॉर्मली ये क्लीवेज बहुत कम ऑब्जर्वेबल है, सिर्फ मेटल्स की प्रेजेंस में ही ये क्लीवेज होता है। आपके ये दो बॉडीज़ बनेंगी। उसके बाद ये जो एक आपका कार्बेनाइन बना है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे हैलाइड पे अटैक करता है, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे, सीट इसी पे अटैक करता है और इस पे अटैक करके Cl को सब्सटीट्यूट करता है। रिजल्टिंग 4 कार्बन ये और 4 ये, 8 कार्बन्स का आपका ऑक्टेन बन जाता है। वहाँ आपको ये सब दिखाना नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको तो बस नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन से सोडियम ड्राईथर ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिख सकते हैं, वर्ड्स रिएक्शन, और अपना ये प्रोडक्ट ऑक्टेन शो कर सकते हैं। इसका क्या करें जी, इसको अलग करना ही पड़ेगा। आप इसके साथ अगर वर्ड्स रिएक्शन करेंगे तो प्लीज़ रिमेंबर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब आप बना के देख लेना और डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। हम जल्दी नहीं करेंगे, चैप्टर्स को ओवर करने की प्रैक्टिस करनी है पूरी क्वेश्चंस के ऊपर। 3-4 दिन आप आराम से प्रैक्टिस करें। ये देखें, ये हेक्सेन बना है जिसपे 3 और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन बन रहा है यहाँ पे। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, जो मुझे नहीं बनाना था, मुझे तो नॉर्मल ऑक्टेन बनाना था। तो फिर मैंने क्या किया, 1 क्लोरोब्यूटेन पिक किया और उसका सोडियम ड्राईथर के साथ ट्रीटमेंट करके वर्ट्स रिएक्शन किया। चलिए, अगर मान लीजिए आप कहेंगे सर क्लोरीनेशन तो आपने अपने दिमाग से सोच लिया और ठीक है कर दिया, अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं तो कोई परेशानी है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और एक 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और 1 ब्रोमोप्रोपेन से भी आप वर्ट्स रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलर्ट हैं, आपने वो पिछली सारी चीज़ें रिकॉल की हुई हैं, तो आप याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं तो सेकेंडरी हाइड्रोजन के निकलने का ईज 82 टाइम हायर है प्राइमरी से, 82 टाइम हायर। हालांकि प्राइमरी दुगने हैं, मतलब 6 हैं, और वो 4 दुगने तो नहीं है, 1.5 गुना है, लेकिन ईज ऑफ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा है सेकेंडरी के लिए। रिजल्टिंग जो प्राइमरी ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है वो मुश्किल से 10-15% बनता है, जबकि इस केस में वो 45-50 के आसपास बन रहा है। 45 तक जरूर मिलेगा अगर कैलकुलेट करूंगा तो मैं, जबकि ब्रोमिनेशन में मैं श्योर हूँ कि ये 10-15% ही बनेगा, तो वो आपका 10-15% प्रोडक्ट बनेगा। फिर आप वहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट की उम्मीद ना करें, इसलिए मैंने यहाँ ब्रोमिनेशन की बजाय क्लोरीनेशन फेवर किया है। आप कहेंगे जी ये अच्छी बात हुई, अगर मैं ब्रोमिनेशन कर गया तो क्या मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट टेक्निकली अगर आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, आप हर पॉइंट पे काम करें। मार्क्स एक अलग चीज़ है, मार्क्स तो बिल्कुल आसान है स्कोर करना। अगर हम सारे कंसेप्ट सीखे हुए हैं तो हम लास्ट के 3-4 पॉइंट्स 2-3 लेक्चर्स को भी अच्छे से देख लें तो ऑर्गेनिक हमारी लगभग 15-16 मार्क्स की आती है, तो 10-12 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। अगर मैं लास्ट अपने जो बिल्कुल आफ्टर द क्लोज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 4 लेक्चर दूंगा, 4 या 5, तो उन 4-5 लेक्चर्स के अंदर वो सारा का सारा मटेरियल होगा जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होगा। बट सीधा क्वेश्चंस पे काम ना करें, कंसेप्ट पे काम करें, दिमाग ओपन करने का काम करें। हर एस्पेक्ट्स को समझते हुए आप अपनी जितनी मैक्सिमम चीज़ें लर्न कर पाएंगे, जितनी याद रख पाएंगे, उतना ही बेटर रहेगा। तो आप ध्यान दें, यहाँ ब्रोमिनेशन करने से क्या दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैं ब्रोमिनेशन वाला रास्ता ऑप्ट नहीं कर रहा और मैं क्लोरीनेशन से इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को आगे प्रोसीड करने की कोशिश करूँगा। सो बेंजीन टू पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है मुझे अब, तो मैं दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। ये बेंजीन है और इससे मुझे बनाना है पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है और क्लोरोबेंजीन मेरा डेरिवेटिव है, ये बनाना है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट करने हैं, एक Cl करना है और एक नाइट्रो करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि पहले चलो नाइट्रो कनेक्ट कर दिया जाए इस कन्वर्जन के लिए। तो नाइट्रो कनेक्ट करने के लिए मुझे एक रीजेंट याद आता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3H2SO4। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर मुझे नाइट्रोनियम आयन देता है NO2+, और नाइट्रोनियम आयन यहाँ बेंजीन के किसी भी कार्बन पे कनेक्ट होके नाइट्रोबेंजीन बना देगा।
ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब मैं यहाँ पे Cl लगाना चाहता हूँ, तो Cl लगाना चाहता हूँ तो Cl के लिए मुझे क्लोरीनेशन करना होगा, और क्लोरीनेशन करने के लिए मुझे फिर रीजेंट याद आता है Cl2 विद AlCl3। आप याद रखें Cl2 विद सनलाइट एल्केन्स पे या जो यहाँ पे एल्काइल ब्रांच होंगी उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है, जबकि रिंग पे सब्स्टिट्यूशन के लिए Cl2 विद AlCl3 क्लोरोनियम आयन जनरेट होगा, और वो क्लोरोनियम आयन अब रिंग की तरफ डायरेक्ट करेगा। और आप ध्यान दें नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है, नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है। कैसे पता चल रहा है मुझे मेटा डायरेक्टिंग है? रट्टा मारने के लिए याद कर लें आप, बेंजीन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन से जो एटम अटैच्ड है उसके साथ पाई बॉन्ड होना चाहिए। दिमाग लगाएं, नाइट्रो का -R इफेक्ट होता था जिसकी वजह से यहाँ यहाँ और यहाँ प्लस चार्ज आता था, तो इस पॉजिटिव बॉडी पे तो इलेक्ट्रोफाइल आ नहीं सकता। सिर्फ एक जगह बची हुई है मेटा जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, और वो मैंने यहाँ लगा दिया और मेरे पास बन गया मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जबकि मुझे रिक्वायर्ड था पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मुझे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन चाहिए था, हाँ दूसरे में चाहिए मुझे मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ठीक है। मतलब आप समझ जाएं कि ये मैंने दूसरा सॉल्व कर दिया, लेकिन मुझे तो पहला भी सॉल्व करना था। पैरा कैसे बनाऊं? तो पैरा कैसे बनाऊं आप थोड़ा सोचते चले जाएं। तो मैं काम करता हूं, अब की बार नाइट्रो पहले लगाया था, अब नाइट्रो ना लगा के पैरा पहले लगा देता हूं, क्लोरो पहले लगा देता हूं। तो मैं पहले बेंजीन के साथ Cl2 विद AlCl3 डाल दूंगा, तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, और क्लोरीनेशन होकर सबसे पहले Cl लग जाएगा, और Cl लगने के बाद मैं अब दोबारा से इसके अंदर नाइट्रेशन करूंगा। तो नाइट्रेशन करने के लिए मेरे पास नाइट्रोनियम आयन नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2+ डालना है मुझे यहाँ, और सी हियर ये बेंजीन के साथ क्लोरीनेशन कर रहा हूँ एंड AlCl3 डाल रहा हूँ, तो ये मुझे दे रहा है क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन का मैं नाइट्रेशन कर दूंगा। तो नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर मुझे याद है NO2+ डालना होता है, और क्लोरीन क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से मुझे ऑर्थो और पैरा दो जगह पे नाइट्रो लगता नज़र आएगा, और क्योंकि पैरा मेजर होगा और वही मुझे बनाना था, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन वो मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। ऑर्थो बनेगा तो वो माइनर होगा, और मैं चाहूँ तो ऑर्थो को रिड्यूस करता जाऊँगा। वो वेरी सून आपके सामने आएगा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्जेंस पे उस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप एक को डिलीट करके दूसरे से अपनी आगे की बात प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेंजीन से पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और मेटा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दोनों ईजिली बना पाए। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। नीचे से शुरू हो जाता हूँ, एक बार थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। देखो बहुत ही आसान है, ये मैंने बेंजीन ले लिया और ये मेरा वो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल है, मतलब दो बेंजीन जैसे मुझे एक साथ जोड़ने हैं। तो ये कब होता था, तो मुझे एक याद आ रही है फिटिग रिएक्शन, जहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ते थे, बट आप ध्यान दें वो क्लोरोबेंजीन के साथ जुड़ते थे। तो आप पहले इसका Cl2 और AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा के क्लोरोबेंजीन बना लीजिए। यहाँ पे Cl+ बनेगा और वो किसी एक बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। और फिर सोडियम ड्राई ईथर, ये कुछ फिटिग रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन जैसी है। वर्ड्स में दो एल्काइल जुड़ते थे, यहाँ पे दो एराइल जोड़ रहा हूँ, दो बेंजीन के रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, NaCl आउट हो जाएगा और डाइफिनाइल आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो ये तो कुछ खास नहीं है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना तो बहुत ही मुश्किल, आसान है रादर। देखिए ये बेंजीन है, ये पता नहीं कैसे लिखा गया, कुछ क्वेश्चन में है नहीं है। तो नाइट्रेशन करना है, सिंपली NO2+ डाल दीजिए तो वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे लिखा गया है क्वेश्चन ये। तो फिर नेक्स्ट देखें आप, उसके बाद ये एक ही बचा हुआ है हमारे पास, बेंजीन टू बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल अल्कोहल। ये मेरे पास बेंजीन है और इससे बनाना है मुझे बेंजाइल क्लोराइड। सी वेरी केयरफुली, ये बेंजाइल क्लोराइड बनाना है मुझे। हाउ आई कैन फ्रेम, मुझे सबसे पहले तो यहाँ एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। आप देखें रिएक्टेंट पे 6 कार्बन है, प्रोडक्ट में 7, तो कोई कार्बनिक ग्रुप यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा। क्या लगाऊं, तो एक याद आ रहा है मुझे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, CH3Cl AlCl3। आप सोचेंगे कैसे याद आ जाता है ये, हमें तो याद नहीं आ रहा।
तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो याद आएगा, अगर सुनोगे खाली तो कुछ याद नहीं आएगा मौके पे। ये सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बार बार पढ़ रहे होंगे, उसको करके देख रहे होंगे अपनी कॉपी पे, तभी आपको याद आएंगे। ये CH3+ बन गया। फ्री जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इस तरह से आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से एक कार्बन तो अटैच हो गया। आपको लगता हो जी कि कोई और भी तरीका था क्या कार्बन अटैच करने का? तो तरीके बहुत आएंगे, बट अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ उसको यूज़ करते हुए मुझे ये सारी बातें बतानी है। अब ये आपका टोल्यूइन बन चुका है। अब टोल्यूइन बन चुका है, मुझे Cl लगाना है। यहाँ पे Cl लगाना है तो क्लोरीनेशन कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना AlCl3 नहीं लेना, वो तो यहाँ साइडों पे ले जाएगा क्लोरीन को, रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। सनलाइट डालता हूँ, फ्री रेडिकल बनाएगा, यहाँ से एक H को हटाएगा और एक H को हटा के Cl सब्स्टिट्यूट करेगा। बस तो ठीक है, यही चाहिए था मुझे, इधर ही लिख देता हूँ। ये Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ से HCl को आउट कर देगा और आपका बेंजाइल क्लोराइड बन गया। पहला पॉइंट। आगे वो बोल रहे बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, NCERT में शायद बेंजाइल अल्कोहल ही पूछा हुआ है, तो आपको इसी रास्ते पे चलते हुए आना है और अब इस Cl को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आप यहाँ पे एक्वस KOH डालें और एक्वस KOH यहाँ से इस Cl को आउट कर देगा, रिजल्टिंग आपके पास बेंजाइल अल्कोहल CH2OH ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम बहुत आसानी से कन्वर्जेंस कर पा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा पुट कर रहा हूँ, जस्ट वो एक कट गया था जो पीछे, उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे मेरे पास इथेन है और मैं इस इथेन से इथाइन बनाना चाह रहा हूँ C, तो बस इस रिएक्शन को समझ आइएगा। तो वो जो कटा हुआ हिस्सा मैं समझा रहा था वो थोड़ा पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा था कि sp3 आयोडाइज्ड कार्बन के साथ H निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जो इसके H+ को निकाल के दे पाए। रिजल्टिंग में क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड तो मुझे क्रिएट करना ही है। मुझे याद आ रहा है डबल बॉन्ड एलिमिनेशन से होता है। एलिमिनेशन का एक ही ऑप्शन मैंने पढ़ा है, बीटा एलिमिनेशन अभी तक, तो मैं उसी पे वर्कआउट करते हुए यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर रहा हूँ। जब मैं ब्रोमीन ऐड करता हूँ तो एल्केन्स पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, HBr आउट हो जाता है। अब मैकेनिज्म क्या करूँगा बता के, Br रेडिकल एक H को हटाएगा, फिर एल्काइल रेडिकल Br2 से रिएक्शन करके ब्रोमोइथेन बना लेगा। अब मैं इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाल देता हूँ। ये मैं अलग से इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नॉर्मली बच्चे दिमाग से स्किप कर जाते हैं। एल्केन से एल्काइन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है। अब कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है ये आने वाले समय में देखते रहेंगे। तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन हो गया। देखिए ये अल्फा कार्बन था, यहाँ से Br निकालना है, ये बीटा कार्बन था, यहाँ से H निकालना है। जहाँ से दोनों को निकाल रहे हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास इथीन बन गया। अभी एक और डबल बॉन्ड क्रिएट करना था, बट अभी भी वही दिक्कत है, H को तो मैं हटा नहीं सकता। तो मैं अब की बार फिर Br2 डाल देता हूँ जैसा मैंने पहले डाला था। तो वो Br2 सब्स्टिट्यूशन करता था, बट यहाँ Br2 एडिशन करेगा क्योंकि इसका कैरेक्टर एडिशन दिखाने का है। तो ये आपके पास एडिशन दिखाएगा कुछ इस तरह से। याद कर लीजिएगा आप दोबारा से, ये हमारा एक पोलर Br होता था, इंड्यूस्ड पोलर आई शुड से, वैसे तो पोलर नहीं होता लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में ये इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन दिखाता था। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमोनियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, यहाँ से Br नेगेटिव आउट होता था और फिर कोई एक कार्बन इधर या इधर कहीं पे भी वो अटैक करके दूसरी जगह Br अटैच कर लेता, ये 1,2-डाइब्रोमोइथेन बनता था। इस 1,2-डाइब्रोमोइथेन में मैं एक बार फिर अल्कोहलिक KOH डालूंगा जो बीटा एलिमिनेशन करेगा। C ये अल्फा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू दिस Br और ये बीटा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू दिस Br। तो मैं यहाँ से Br निकालूंगा और यहाँ से H निकालूंगा, जहाँ से दोनों निकालूंगा वहाँ डबल बॉन्ड डालूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा। फिर मैं अल्कोहलिक KOH इसके अंदर डालूंगा C हेयर, यहाँ KBr और वाटर आउट हो गए हैं। फिर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डालूंगा, तो ये मेरा अल्फा कार्बन और ये बीटा, यहाँ से एक H हटाऊंगा, यहाँ से Br, जहाँ से दोनों हटाऊंगा वहाँ डबल बॉन्ड, आपका एल्कीन बन जाएगा और KBr और वाटर वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन को, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, शॉर्ट क्लास 12th के अंदर 3 मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हुए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे और कोई नई टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो हमें फेस करनी है उसको भी साथ साथ सर्च करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। गुड बाय।